परिणीति चोपड़ा, जो भारतीय फिल्म उद्योग में बहुमुखी प्रतिभा और शालीनता का पर्याय है, का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को अंबाला, हरियाणा में मनोरंजन व्यवसाय से जुड़े एक परिवार में हुआ था। उनके पिता पवन चोपड़ा भारतीय सेना में एक आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्यरत थे। यह तथ्य अनुशासित पालन पोषण का संकेत देता है, जो अंततः बॉलीवुड की प्रतिस्पर्धी दुनिया में उनकी ताकत में से एक बन गया। अपनी मां रीना चोपड़ा और भाइयों शिवांग और सहज के साथ वह एक ऐसे पालन पोषण वाले माहौल में पली बढ़ी जिसने उनके सपनों को प्रोत्साहित किया। चोपड़ा की शैक्षिक यात्रा उनके अंतिम अभिनय करियर की तरह ही प्रभावशाली थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, अंबाला में की, जहां शिक्षा के प्रति उनका जुनून स्पष्ट था। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपनी प्रारंभिक महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करते हुए एक निवेश बैंकर बनने के अपने बचपन के सपने को स्वीकार किया। उनकी उत्कृष्टता की खोज उन्हें इंग्लैंड ले गई, जहां उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उनके भविष्य को आकार देगी। वहां उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से व्यवसाय, वित्त और अर्थशास्त्र में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री हासिल की, जो उनकी बुद्धि और समर्पण का प्रमाण है। इंग्लैंड में अपने समय के दौरान चोपड़ा ने न केवल अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया बल्कि अपनी संगीत प्रतिभा का भी पता लगाया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित उन्होंने अपनी चचेरी बहन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच पर प्रदर्शन किया। मंच पर इस शुरुआती अनुभव और संगीत के प्रति उनके जुनून ने निस्संदेह उनकी कलात्मक संवेदनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2009 में वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच चोपड़ा ने भारत लौटने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जहां नियति उनका इंतजार कर रही थी। सपनों का शहर मुंबई उसके अगले अध्याय की पृष्ठभूमि बन गया। अपनी शिक्षा और सफल होने के दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने एक प्रसिद्ध प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स के मार्केटिंग विभाग में इंटर्नशिप हासिल की। इस अवसर ने फिल्म उद्योग के साथ उनके रिश्ते की शुरुआत को चिह्नित किया। 2010 में फिल्म बैंड बाजा बारात के प्रचार पर काम करते हुए चोपड़ा को अपनी असली पहचान का पता चला। मनोरंजन के लिए डमी ऑडिशन जीवन बदलने वाला क्षण बन गया जब उनकी प्रतिभा ने यशराज फिल्म्स के निर्माता आदित्य चोपड़ा का ध्यान आकर्षित किया। इस आकस्मिक मुलाकात के कारण उन्हें 3 फिल्मों के सौदे पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिससे उनके अभिनय करियर की नींव पड़ी। परिणीति चोपड़ा की सिनेमाई यात्रा आधिकारिक तौर पर 2011 में रोमांटिक कॉमेडी लेडीज वर्सेस रिकी बहल से शुरू हुई। उनका पहला प्रदर्शन सिर्फ एक रहस्योद्घाटन नहीं था, यह उनकी सहज अभिनय क्षमता का प्रमाण था। उन्होंने सहजता से इस किरदार को निभाया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला कलाकार का प्रतिष्ठित फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। यह सम्मान कई लोगों के करियर में पहला सम्मान था, जो कभी कभी उतार चढ़ाव से भरा रहा, जो फिल्म उद्योग की अप्रत्याशित प्रकृति का एक प्रमाण है। चोपड़ा की फिल्मोग्राफी विविध भूमिकाओं और शैलियों की एक टेपेस्ट्री है। इशकजादे 2012 के गहन नाटक से लेकर शुद्ध देसी रोमांस 2013 के ताज़ा रोमांस और हंसी तो फंसी 2014 के विचित्र आकर्षण तक उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, प्रशंसा और नामांकन अर्जित किए। हालांकि किसी भी कलात्मक यात्रा की तरह उनकी भी चुनौतियां थी। फिल्मों की एक श्रृंखला जो दर्शकों को पसंद नहीं आई, कुछ समय के लिए बंद हो गई। फिर भी अपनी लचीली भावना के अनुरूप उन्होंने गोलमाल अगेन 2017 के साथ एक शक्तिशाली वापसी की, जो एक हॉरर कॉमेडी थी जिसने दर्शकों को प्रभावित किया। युद्ध ड्रामा केसरी 2019 में उनकी संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली भूमिका ने उद्योग में उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया। वर्ष 2021 चोपड़ा के करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। ब्लैक कॉमेडी संदीप और पिंकी फरार और स्पोर्ट्स बायोपिक साइना में उनकी भूमिकाओं को आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर नामांकन मिला। यह मान्यता उनके समर्पण और उनके द्वारा अपने किरदारों में लाई गई गहराई का प्रमाण थी। सिल्वर स्क्रीन से परे चोपड़ा ने 2022 में कलर्स टीवी पर रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान में जज के रूप में टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। उनकी चुंबकीय उपस्थिति और व्यावहारिक आलोचनाओं ने उन्हें दर्शकों का प्रिय बना दिया, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का एक और पहलू सामने आया। अपने अभिनय कौशल के अलावा
चोपड़ा विभिन्न ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक प्रमुख सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी है। इन ब्रांडों के साथ उनका जुड़ाव न केवल उनकी विपणन क्षमता को उजागर करता है, बल्कि उद्योग में उनके प्रभाव को भी रेखांकित करता है। इसके अलावा उनकी संगीत प्रतिभा को माना के हम यार नहीं और तेरी मिट्टी जैसे गानों में अभिव्यक्ति मिली, जो धुनों में जान फूंकने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। चोपड़ा का निजी जीवन भी सार्वजनिक रुचि का विषय रहा है। उन्होंने राजनेता राघव चड्ढा के साथ शादी कर ली और उसी शालीनता और शिष्टता के साथ एक नया अध्याय जोड़ा, जो उनकी ऑन स्क्रीन उपस्थिति को परिभाषित करता है। अंबाला की एक दृढ़ निश्चयी युवा लड़की से बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री तक परिणीति चोपड़ा की यात्रा किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनकी कहानी जुनून, दृढ़ता और प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है। ऐसी दुनिया में जहां सपनों को अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वह आशा की किरण के रूप में खड़ी है और महत्वाकांक्षी कलाकारों को याद दिलाती है